हेलो दोस्तों, दिस इज टेलगैरी। आइए दोस्तों, हम एक बार फिर से स्टडी करते हैं बीएन की। फर्स्टली हम देखते हैं कि हमारी आज की जो कैंडल बनी है ये काफी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। इस कैंडल का जो लो लगा हुआ है वो है 33,876 का, एंड जो हाई लगा हुआ है वो है 34,000 ऑलमोस्ट 400, एंड लास्ट में जो क्लोजिंग दी है वो भी अपसाइड में दी है। अभी लास्ट डे जो हमने देखा था कि मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक करने के बाद, ये वाली रेंज को ब्रेक करने के बाद एक बार पहले यहाँ पे कोशिश की, मार्केट गैप अप ओपन हुई लेकिन क्लोजिंग नीचे आके हुई। सेम है जैसा ही कल हुआ कि मार्केट अप तो जा रही थी लेकिन क्लोजिंग नीचे आके दी विद रिजेक्शन कैंडल। लेकिन आज की हमारी जो कैंडल बनी है ये नीचे से लेकर अपसाइड के लिए एक बुलिश कैंडल भी बनी है, एंड साथ में इसकी जो क्लोजिंग है वो भी अपसाइड में है। इसी के साथ साथ हम जो डेली टाइम फ्रेम है उस पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये वाली रेंज है, जब तक ये वाली रेंज क्रॉस नहीं हो जाती तब तक मार्केट में कुछ ऐसी ही सिचुएशन रहेगी, कभी कैंडल अप तो कभी कैंडल डाउन, मींस नोट अ श्योर। अभी मार्केट क्या है कि ओवरऑल इसी जोन के बीच बीच में है, यहाँ पे देखिए। एंड जब मार्केट पहले यहाँ पे थी, जो हमने हिस्ट्री का चार्ट देखा है उसमें हम देख रहे हैं कि जब मार्केट यहाँ पे थी उस टाइम पे यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल नहीं थी, मींस एक कंसोलिडेशन जोन में था। और जब जैसे ही ये क्रॉस हुआ उसके बाद हमें 3 से 4 दिन की लगातार अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो अभी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक लंबी जो क्वांटिटी है उसके साथ चलना है या काफी दिन के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड करो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्टडी आपके फेवर में है तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जो बिगनर है उनके फेवर का नहीं है। आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे में जब भी आपका सुटेबल सेटअप बने उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। अब हम देखते हैं कि हमारी आज की जो ट्रेड रही है वो कैसे रही है, नेक्स्ट डे के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। लास्ट डे क्या था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई थी उसका रीजन हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको भी और ज्यादा लर्निंग लेनी है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, लाइब्रेरी ऑफ चार्ट को। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी आज की ट्रेड रही है वो कैसे रही है। देखिए, ये हमारा लो लगा हुआ था एंड ये हमारा प्रीवियस डे का हाई था। प्रीवियस डे का हाई एंड ये प्रीवियस डे का जो लो मींस क्लोजिंग, मार्केट आज इसी जोन के बीच में ही रही है। हालांकि इसमें यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में है, बट इस जोन को क्रॉस नहीं किया। कल भी हमने जो डिस्कस किया था वो यही था कि अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करती है तो हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, बट मार्केट इसी जोन के बीच में रही। अब ऐसे ही जोन के बीच में हमारी ट्रेड किस तरीके से बनती है हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्टली तो ये कि जैसे यहाँ पे हाई क्रॉस हुआ हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, बट यहाँ पे देखिए कि मार्केट वन वे जा रही है, तो ऐसे में हम लंबा टारगेट लेके नहीं चल सकते क्योंकि इट्स लाइक एज अ स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्प करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद अगर आप फिर से सोचो कि फिर से हाई क्रॉस हो रहा है आप फिर से ट्रेड लो, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपका लॉजिकल एसएल है तो आप यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि आपको हाई तक लेकर गया है ऑलमोस्ट 34,400 तक। उसके बाद मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट ही रही है, कहीं कोई भी ट्रेड नहीं बनी, कहीं पे भी कोई ट्रेड नहीं बनी। फिर भी अगर आप फंसते हो तो आप कहीं पे भी अपनी ट्रेड बना सकते हो, लेकिन जो मार्केट ने ट्रेड दी है वो और नहीं है। आप चाहो तो अपनी ट्रेड बना सकते हो। और अगर आप ये कहो कि इस कैंडल पे मार्केट डाउन आ रही थी तो यहाँ पे आपकी डाउन साइड की ट्रेड बनती है, तो आप ये चीज कभी मत भूलो कि आज का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। अगर अपसाइड का ट्रेंड है तो वहां पे आपको डाउन साइड की ट्रेड लेने के लिए पहले एक स्विंग कंफर्मेशन बनना जरूरी है कि मार्केट डाउन आए फिर वापस रीटेस्ट करने के बाद फिर से अगर लो ब्रेक करता है तो हमारी यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनती है, और इट में भी पॉसिबल कि वो हमें यहाँ तक लेके आती है। मींस जो हमारा आज का ओपनिंग था एंड हमारा जो आज का लो था तो वो हमारा यहाँ तक का टारगेट रहता, जैसा कि यहाँ पे प्रीवियस डे में रहा है। लेकिन प्रीवियस डे में क्या है कि प्रीवियस डे में प्रॉफिट बुकिंग थी, इसलिए यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद दोबारा फिर से डाउन आया तो वो और भी ज्यादा डाउन आया। तो अब हम कल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। देखिए, कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के लिए हमारा जो व्यू है वो अलग है। जो नॉर्मल डेज होते हैं उनके अंदर हमारा व्यू अलग होता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन में प्रीमियम बहुत जल्दी गिरता है। जब प्रीमियम बहुत जल्दी गिरता है तो हमारा जो डिसीजन है वो भी क्विक डिसीजन होता है। हम स्लोली डिसीजन नहीं ले सकते कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जोन क्या बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे इस तरीके का जोन बना हुआ है। अब मार्केट के लिए सबसे बेस्ट स्टेज यही है कि अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होने के बाद हाई क्रॉस करती है तो हमें जबरदस्त एंट्री भी मिलेगी एंड जबरदस्त प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करती है तो डाउन साइड का आपको व्यू तभी बनाना है जब कोई भी एक स्विंग ब्रेक हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्विंग है, ये वाला ब्रेक हो जाए। अगर मार्केट हल्की गैप अप लाइक दैट यहाँ पे ओपन होती है तो अगर वो सीधा निकल जाती है तो आप जाने दीजिए। वहां पे आपको किसी भी स्टेज के ऊपर जाने के बाद एक साइकोलॉजिकल पॉइंट के पास
अगर आपको यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार मिलता है तो आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेजेस हैं जहां पे मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो वहां से हमें रिवर्स की ट्रेड मिल सकती है। अब ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट है 34,800। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती भी है तो इस पॉइंट से हमारी रिवर्स की ट्रेड बन सकती है अगर हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है तो। सेम है जैसे ही कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इट में भी पॉसिबल कि ये वाला लो पकड़े, ये वाला लो, ये वाला लो, यहाँ पे बहुत सारे एक स्विंग्स हैं। किसी भी पॉइंट पे आके मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर सकती है एंड सस्टेन करने के बाद यहाँ पे हमें रिवर्स की ट्रेड बन सकती है। देखिए, एक रिवर्स की ट्रेड बनती होती है, एक ब्रेकआउट की ट्रेड बनती होती है एंड थर्ड होता है कि मार्केट अगर उसी जोन के बीच में ओपन हो तो अप या डाउन ब्रेक होने के बाद हमें ट्रेड मिलती है। जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, अगर वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रही है तो आप उसी तरफ मत जाए, वहां से आप ये सोचिए कि ये कहां जाके सस्टेन करेगा। सस्टेन करने के बाद अगर दोबारा ब्रेक करता है तो आप ब्रेकआउट की ट्रेड लीजिए। अगर वहां से रिवर्स होता है तो किसी भी एक कैंडल पैटर्न को लाइक एज अ हैमर, शूटिंग स्टार, अगर आपको ऐसा कोई कैंडल पैटर्न दिखता है तो उसको देखते हुए आप वहां से रिवर्स की ट्रेड लें, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए। फिर भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।